friends and welcome back to the next video of Little Scholars where future lies in your own abilities. Friends, हम बना रहे हैं हमारा अगला वीडियो जिसके अंदर हम लोग लाइफ प्रोसेस को आगे बढ़ाने वाले हैं। भाई बोर्ड बिल्कुल खाली दिख रहा है, स्क्रीन बिल्कुल खाली दिख रही है। कल के जैसे मैं कुछ अच्छे अच्छे चीजों को आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी। और जैसा कि हमने कहा कि दिस इज आर ई सीरीज वीडियोस। ई सीरीज मतलब दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ठीक है, हम लोग कुछ डिफरेंट चीजों के लिए यहां पर काम कर रहे हैं जो कि सिर्फ आपको एग्जाम्स के अंदर मार्क्स स्कोरिंग में ही हेल्प नहीं करेगी बल्कि आपको एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी एक अच्छा अप्रोच देगी। वो स्टूडेंट्स जो 10th के बाद 11th में साइंस कंटिन्यू करना चाहते हैं, विच आर थिंकिंग फॉर द प्री फाउंडेशन काइंड ऑफ स्ट्रैटेजीज, प्री नीट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजीज, हम लोग यहां पर आप लोगों के साथ बहुत सारी चीजों का डिस्कशन करेंगे। साथ में हमारी कुछ वीडियोस होंगी जो आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट किए जाते हैं, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, 11th क्लास के अंदर 10th बेसिस के क्वेश्चंस कैसे होते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, हम यहां पर वो सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम लोगों ने स्टार्ट किया था कल एक वीडियो से लाइफ प्रोसेस का इंट्रोडक्शन, मैंने आपको वहां दिया था, काफी लंबा चौड़ा था। ठीक है, और मैंने वहां पर्सनली आपको एक चीज कही थी कि बायोलॉजी इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। ठीक है, बाय डिफॉल्ट में 11th में नहीं लिया। ठीक है, राइट, कभी कभी हम कुछ चाहते हैं वो होता नहीं है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हम जो चाहते हैं वो नहीं होता, लेकिन जो होता है वो अच्छे के लिए होता है ना। तो बायोलॉजी इज माय वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट्स, बहुत ज्यादा पसंद है। ठीक है, और इतना पसंद है कि यार मैं क्या बताऊं, मैंने लॉकडाउन के अंदर 11th और 12th क्लास की बायोलॉजी की किताब पूरी पढ़ ली। I just utilize that lockdown। वो बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा लगा मुझे पढ़ के, और बहुत अच्छा कुछ वहां है जो मैं आप लोगों के लिए निकाल के लेके आया हूं लॉकडाउन के बाद। ठीक है, चलिए तो गाइज हम लोगों का टॉपिक था लाइफ प्रोसेस से स्टार्ट कर रहे थे और मैंने कहानी लाके छोड़ दी थी फूड के ऊपर। मैंने आपको वहां एक चीज बताई थी कि भाई लाइफ प्रोसेस के लिए सारी चीजें एसेंशियल है, बट उन सब एसेंशियल चीजों के लिए उन चीजों को एनर्जी कहां से मिलती है, उन चीजों को मोटिवेशन कहां से मिलता है, उन चीजों को करने के लिए कैपेबिलिटी कहां से जनरेट होती है। तो हमने वहां देखा था दैट फूड, एफ फॉर फूड एंड एफ फॉर फ्यूल। ठीक है, एफ फॉर फूड एंड एफ फॉर फ्यूल। ठीक है, तो वहां पर हमारी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी के इंजन को चलाने के लिए, जैसे गाड़ी के इंजन को चलाने के लिए पेट्रोल और डीजल की जरूरत होती है, उसी तरीके से हमारी बॉडी का इंजन, हमारी ब्रीथिंग प्रोसेस, हमारा रेस्पिरेटरी प्रोसेस, हमारा हार्ट बीटिंग प्रोसेस, हमारा ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस, हमारी बॉडी के अंदर होने वाले मिलियंस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज चलाने वाला एक ही फ्यूल है। दिस इज द ओनली फ्यूल। ठीक है, राइट, एंड दिस फ्यूल इज व्हाट? फूड। ठीक है, तो फूड इज समथिंग व्हाट, समथिंग इज फ्यूल। ठीक है ना, एंड दैट फ्यूल हेल्प्स यू इन लाइफ प्रोसेस। That's as simple. So food is fuel and this fuel gives us energy. This fuel gives us energy and this energy is in terms of chemical energy. ठीक है, this energy is in terms of chemical energy. So food fuel है, ये फ्यूल लाइफ प्रोसेस को चलाता है और इस फ्यूल से एनर्जी मिलती है, दैट इज अ सॉर्ट ऑफ अ केमिकल एनर्जी। तो हमने खाना खाया, दैट इज समथिंग फूड, और वो फूड कन्वर्ट हुआ किसके अंदर, वो फूड फ्यूल की तरह काम किया उसको एनर्जी देने के लिए, एनर्जी, केमिकल एनर्जी देने के लिए। वो केमिकल एनर्जी लाइफ के प्रोसेसेस को चलाती है। लेकिन क्या बाहर रखा हुआ फूड फ्यूल है? नहीं, बाहर रखा हुआ फूड फ्यूल नहीं है भाई। फूड तो वही फ्यूल है जो बॉडी में गया, और बॉडी में जाने के बाद वो फूड कन्वर्ट हुआ डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर। दैट फ्यूल गेट कन्वर्टेड टू different forms, any chemical energy, and these chemical energies will proceed this life process.
कौन से लाइफ प्रोसेस थे? कल 5 लाइफ प्रोसेस पढ़े थे हम लोगों ने। पहला लाइफ प्रोसेस हमने जो पढ़ा था दैट इज सिंपल व्हाट, न्यूट्रिशन, है ना। न्यूट्रिशन हमने पहला लाइफ प्रोसेस पढ़ा था, दैट इज एसेंशियल प्रोसेस, है ना। सेकेंड इज व्हाट, ब्रीदिंग। थर्ड इज व्हाट, रेस्पिरेशन, ठीक है बेटा, है ना। फोर्थ इज व्हाट, ट्रांसपोर्टेशन, एंड द फिफ्थ इज व्हाट, एक्सक्रीशन। ठीक है, राइट। तो इन सबको जो एनर्जी देने वाला है दैट एनर्जी गिविंग सप्लीमेंट इज फ्यूल, एंड दैट फ्यूल कन्वर्ट्स इट्स एनर्जी। सबसे पहले फूड था, फूड एक फ्यूल है, वो फ्यूल केमिकल एनर्जी में बदला और वो केमिकल एनर्जी लाइफ के प्रोसेस चला रही है। और कौन से प्रोसेस? ये 5 प्रोसेस। बहुत सीधी सी कहानी है, ये 5 प्रोसेस। सोचो, हम एक्सक्रीशन किसका करते हैं? अनडाइजेस्टेड फ्यूल का। ट्रांसपोर्ट क्या होता है? फूड ट्रांसपोर्ट होता है। रेस्पिरेशन से उस फूड से एनर्जी मिलती है। ब्रीथिंग रेस्पिरेशन के लिए एसेंशियल है और न्यूट्रिशन तो इटसेल्फ फूड है। तो क्या वो फूड जो मैंने खाया वो इटसेल्फ सफिशिएंट है मुझे एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, या कुछ डिफरेंट होने वाला है वहां पे? ठीक है, तो चलिए गाइस, हम लोग सबसे पहले इस फूड के कंपोनेंट पढ़ते हैं, फिर मैं आपको यहां एक एक प्रोसेस से लिंक करूंगा कि किस तरीके से वो फूड मुझे एनर्जी देने का काम कर रहा है। तो फूड इज समथिंग व्हाट, खाना, और उस खाने का मुझे एनर्जी देना, ये सबसे पहला प्रोसेस है। मुझे पता नहीं चला, लेकिन आप लोगों ने पढ़ लिया। आप लोगों को पता नहीं चला और हमने पहला प्रोसेस पढ़ लिया, दैट इज व्हाट, न्यूट्रिशन। कोई भी ऐसी चीज जो हमें काम के लायक चीज देती है, न्यूट्रिएंट देती है, हमें पावर देने का काम करती है, वो चीज न्यूट्रिशन कहलाती है। एनीथिंग इज न्यूट्रिशन, जो एनर्जी सप्लीमेंट कर रहा है। अब एनर्जी सप्लीमेंट तो फूड कर रहा है, किस फॉर्म में? केमिकल फॉर्म में। तो दिस इज व्हाट, न्यूट्रिएंट। तो फूड इज समथिंग न्यूट्रिएंट। अब इस न्यूट्रिएंट की चीजें क्या क्या है, किस किस से मिलकर बना है, उनको कंपोनेंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट कहते हैं। ठीक है, तो अब मेरे पास इस फूड के जो न्यूट्रिएंट्स हैं, लेट्स सी कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, मैं आपको बताता हूं। ठीक है ना, सबसे पहला फूड के पास कार्बोहाइड्रेट्स है। फूड हैज कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है ना। हम कार्ब्स, ये फूड ही तो है जो हमें कार्ब्स दे रहा है। जूस पीते हैं, कार्ब्स मिलते हैं, एनर्जी मिलती है, ठीक है ना। तो कार्बोहाइड्रेट्स इज समथिंग ऑफ फूड, ठीक है। CHO, जिसका फॉर्मूला हम सिंपल लैंग्वेज में समझे तो इट्स सिंपल फॉर्मूला है CHO, ठीक है ना। तो दीज आर व्हाट, दीज आर सिंपली द कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। उसके बाद सेकेंड क्या आता है हमारे पास, मिनरल्स, ठीक है। चलिए, फूड कंसिस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फूड्स हैज मिनरल्स, हम मिनरल्स लेते हैं, ठीक है। फूड्स हैज फाइबर्स, ठीक है। फूड्स हैज फाइबर्स, ठीक है। फूड्स हैज विटामिन्स, ठीक है। सो फूड के पास क्या क्या है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, फाइबर्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी हमारे पास अगर हम देखें तो इसके अलावा भी हमारे पास क्या है, फूड के अंदर और भी बहुत सारी क्या है, चीजें हैं, ठीक है, राइट। क्या क्या चीजें हैं फूड के अंदर? और एक और चीज हम लेते हैं, दैट इज व्हाट, प्रोटीन, ठीक है, राइट। तो फूड क्या सप्लाई करता है? फूड एक फ्यूल है। वो फ्यूल क्या क्या कंटेन करता है? प्रोटीन्स कंटेन करता है, कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन करता है, मिनरल्स कंटेन करता है, विटामिन्स कंटेन करता है, फाइबर्स कंटेन करता है, ठीक है। और सबका अपना अपना काम है, और इन सबका मिला हुआ एक ग्रुप, ठीक है, इन सबका मिला हुआ एक ग्रुप जिसमें ये सारी चीजें एडिक्वेट क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, उसको कहा जाता है बैलेंस्ड डाइट। तो अब मुझसे कोई क्वेश्चन पूछे, व्हाट इज बैलेंस डाइट?
खाना इज बैलेंस डाइट, उस खाने के अंदर प्रॉपर मात्रा में प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, मिनरल्स हो, विटामिन हो, फाइबर्स हो, एनर्जी गिविंग सप्लीमेंट्स हो, ये सारी चीजें हो, उस चीज को हम लोग बैलेंस डाइट बोलते हैं। कोई बोले सर खाना तो कुछ भी हो सकता है, चाउमीन इज खाना, पास्ता इज खाना, बट उस पास्ता और चाउमीन के अंदर क्या आपको प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं एडिक्वेट क्वांटिटी में, मिनरल्स हैं? ये तो नहीं है इनमें से कुछ है, मेरी बॉडी को चाहिए 100, इनमें है 40, दैट इज नॉट द बैलेंस डाइट। वो बैलेंस डाइट तो नहीं हो सकती, दैट इज डाइट बट दैट इज नॉट द बैलेंस डाइट। ठीक है, तो बैलेंस डाइट इज समथिंग विच हैज एन एडिक्वेट quantity of number 1 carbohydrates, number 2 proteins, vitamins, minerals, fibers, इन सारी चीजों को कंटेन करता है, that is known as a balanced diet। और अगर मैं बैलेंस डाइट ले रहा हूं तो मुझे फ्यूल मिल रहा है, और अगर मुझे फ्यूल मिल रहा है तो वो फ्यूल एनर्जी दे रहा है, और वो एनर्जी हमें लाइफ प्रोसेस चलाने के काम में आ रही है। तो आप सोच सकते हो मेरी बॉडी का हर फंक्शन प्रॉपरली काम करेगा इफ आई एम टेकिंग अ बैलेंस डाइट। नहीं ले रहा, नथिंग विल वर्क। ठीक है, तो फूड के पास ये सारी चीजें हैं। ठीक है, अगर मैं प्रोटीन्स की बात करूं और मिनरल्स की बात करूं तो दे आर बेसिकली बॉडी बिल्डिंग फूड्स, जो हमें बॉडी बिल्डिंग के काम में आते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स इज समथिंग एनर्जी गिविंग फूड्स, है ना, कार्बोहाइड्रेट जो एनर्जी देता है, ठीक है ना, फैट स्टोर करता है। विटामिन इज अगेन समथिंग व्हाट डाइट फूड्स के अंदर आता है, विटामिन अच्छी क्वांटिटी में हो, ठीक है ना। फाइबर्स किसी भी चीज को हमें लंबे समय तक एनर्जी देता है, पचाने का काम करता है, ठीक है ना, रेशे होते हैं उसके अंदर, ठीक है ना, राइट। तो जैसे मैंने कहा पोई कंटेन फाइबर्स, हमने बोला बनाना कंटेन फाइबर्स, ठीक है ना, तो वो अच्छा है, आपको लंबे समय तक, लंबे समय के लिए एनर्जी देने वाला है, ठीक है, राइट। अच्छा, ये सारे फूड्स जो हैं वो कहीं ना कहीं देखो, इन सब में अगर मैं देखूं तो कार्बन है ना, और ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं, दे ऑल आर नोन एज, ये सारे फूड कहलाते हैं मेरे पास ऑर्गेनिक फूड। अब दो क्वेश्चन अराइज होगा यहां से, बोले सर अभी तो बोल रहे थे फूड के कंपोनेंट ये हैं और इन सारे कंपोनेंट वाले फूड को आपने ऑर्गेनिक फूड का नाम दे दिया, तो अब इनऑर्गेनिक फूड क्या हुआ और ऑर्गेनिक फूड क्या हुआ? देखो, हम लोग जो फूड कंजप्शन करते हैं दैट इज जनरली ऑर्गेनिक, लेकिन क्या होता है कि हमारी कुछ एक्टिविटीज हमारे उस फूड को जो मैं कंज्यूम कर रहा हूं उसको इनऑर्गेनिक बना देती है। अब बात आई कि ऐसी कौन सी एक्टिविटीज है, और जब हम जानते हैं कि वो एक्टिविटीज हमारे लिए हार्मफुल है तो फिर हम लोग उस ऑर्गेनिक खाने को इनऑर्गेनिक के अंदर क्यों कन्वर्ट करके लेके जाते हैं? क्यों करके लेके जाते हैं? Why there is a need of getting or converting that organic food into inorganic? बट उससे पहले मैं बताऊंगा कि आपको याद रखना है कि प्रोटीन हमारी बॉडी को क्या दे रहा है, आपको याद रखना है कार्बोहाइड्रेट क्या दे रहा है, मिनरल्स कैसा फूड है, विटामिन्स कैसे फूड्स है और फाइबर्स कैसे। क्वेश्चन आएगा व्हाट आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स, दे आर गोइंग टू आस्क यू दैट व्हाट इज एक्चुअली द बॉडी बिल्डिंग फूड। आप सीधा बोलोगे प्रोटीन, ऑफ कोर्स प्रोटीन इज द बॉडी बिल्डिंग फूड। कार्ब्स स्टोर हो रहा है, ठीक है, डाइट फूड, आप लो कंटेंट ऑफ शुगर कर दो अपने फूड के अंदर, कार्ब्स कम कर दो, दैट इज डाइट फूड हो जाएगा, ठीक है ना, राइट, ओके। तो बात आती है कि ऑर्गेनिक फूड्स क्या होते हैं और ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में कैसे बदला जा सकता है। तो मैं यहां दोनों लिख देता हूं, इनऑर्गेनिक फूड, इनऑर्गेनिक, राइट, दिस इज व्हाट इनऑर्गेनिक फूड्स, है ना। So now the question arises how we can convert the organic foods into inorganic foods। ये बात आ जाती है मेरे पास, ठीक है। चलिए, ऑर्गेनिक फूड वो होता है जिसको बनाते समय आपने कहीं पर भी फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं किया, सिंपल कार्बन प्रोडक्ट्स मेरे पास, ठीक है, राइट। तो दैट इज नोन एज ऑर्गेनिक फूड। अब बात आती है, बोले सर इनऑर्गेनिक फूड में क्या आपको कार्बन नहीं दिखता? भाई मुझे तो उनमें भी कार्बन है, CO2 इज एन इनऑर्गेनिक,
फिर भी प्लांट उस कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए। वाटर अगेन इज एन इनऑर्गेनिक कंटेंट, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक फूड्स आर दोज फूड्स जिनकी प्रोडक्शन के समय मैंने फर्टिलाइजर्स नाम की चीज, पेस्टिसाइड्स नाम की चीज और कुछ ऐसे हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंसेस को ऐड किया था, तो वो सारा फूड इनऑर्गेनिक फूड की कैटेगरी में रखा जाएगा। तो ऑर्गेनिक फूड्स दोज फूड मटेरियल्स जिनके अंदर मैं बोल सकता हूं कि यूज ऑफ टॉक्सिकेटिंग सब्सटेंसेस नहीं है ना, फर्टिलाइजर्स नहीं है, पेस्टिसाइड्स नहीं है, इन सब का इस्तेमाल नहीं किया गया उन्हें बनाते समय। लेकिन इनऑर्गेनिक फूड्स वो फूड्स होते हैं जिनको बनाते समय टॉक्सिक सब्सटेंसेस का इस्तेमाल किया गया है, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो ये हुए ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, और मुझे दोनों की जरूरत पड़ती है। तो कोई पूछे कि फॉर द सर्वाइवल एंड फॉर द लाइफ प्रोसेस आपको क्या सिर्फ ऑर्गेनिक फूड्स की रिक्वायरमेंट है? आई से नो, मुझे कुछ इनऑर्गेनिक फूड्स की भी रिक्वायरमेंट है। और सबसे बड़ी बात कि मैं किसी फूड को जो ऑर्गेनिक है उसको इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करता हूं, जेनेटिक मॉडिफिकेशंस करता हूं। हमने जीएम सीड्स पढ़ा है, जेनेटिक मॉडिफाइड सीड्स, ठीक है ना। हम लोग देखते हैं कि भाई पहले हमें 12 महीने फल नहीं मिलता था। अगर आम है तो आम का सीजन, माजा उस समय आता था, कैटरीना जी ऐड करती थी उसका, ठीक है ना। और भी बहुत सारे फूड्स थे, तरबूज हुआ, खरबूज हुआ, है ना। ये सारी चीजें हमें कब मिलती थी? पर्टिकुलर, क्योंकि ये जायद फूड है ना, तो ये हमें 2 से 3 महीने, जिस समय गर्मी अच्छी होती थी, पानी वाला खाना होता था ये, तो ये हमें मिलता था। लेकिन अगर अब मैं देखूं तो इट इज अवेलेबल राउंड द ईयर। हाउ इट इज अवेलेबल? दे आर डेवलप्ड। ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक कैटेगरी में हम लेके गए, वी आर यूजिंग सम डिफरेंट मेथड्स, ठीक है। आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट, हमने उनको जेनेटिकली मॉडिफाइड किया, यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स किया, अदर टॉक्सिकेटिंग सब्सटेंसेस का यूज करके, और हमने उनको हर महीने बना लिया, ठीक है। दैट इज सिंपल, हो गया काम। अब 12 महीने वो फ्रूट अवेलेबल है, बट दैट इज इनऑर्गेनिक। इट कंसिस्ट ऑफ सम टॉक्सिकेटिंग सब्सटेंसेस, हमारी बॉडी में जा रहा है, दैट इज बॉडी में जा रहा है, ऐड होता जा रहा है, और कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। तो हमने 9th क्लास में एक टर्म पढ़ी थी, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन या बायोमैग्निफिकेशन। क्या टर्म थी बायोमैग्निफिकेशन? द इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ टॉक्सिकेटिंग सब्सटेंसेस, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स हमारी बॉडी के अंदर, दैट इज बायोमैग्निफिकेशन। वही तो पढ़ा था हमने। तो देखो चीजें कैसे रिलेट हुई हैं, एक एक चीज रिलेट हुई। ऑर्गेनिक को हम लोगों ने 12 महीने मुझे फूड खाना है, इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट किया, पेस्टिसाइड्स और ये सारी चीजें मेरी बॉडी में ऐड होती जा रही है धीरे धीरे, ठीक है। तो दोनों फूड इंपॉर्टेंट है, और अगर मैं कंपैरिजन देखूं तो आपको इनऑर्गेनिक सस्ता मिलेगा और वही ऑर्गेनिक थोड़ा सा महंगा मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये इतनी सारी चीजें हैं, ये प्रोटीन बैलेंस डाइट बनता है, बट इनमें सबसे इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स है जो हमारी बॉडी को चाहिए। तो आप खाना कंज्यूम करें, बट इट शुड कंटेन्स अ गुड क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। मिनरल सॉल्ट्स मिलेंगे, फाइबर्स भी इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है खाने के लिए, ठीक है, राइट। सो वी हैव डिस्कस्ड दैट ऑर्गेनिक फूड पढ़ा, इनऑर्गेनिक फूड पढ़ा, फूड एज अ फ्यूल पढ़ा। अब वो फूड में किस फॉर्म में खाता हूं, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो क्या फूड में डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट्स है, क्या प्रोटीन्स है, मिनरल्स हैं, ये सब डायरेक्ट है क्या, या इनडायरेक्ट लाइफ में आ रहे हैं मेरे पास, ठीक है ना। तो उसके लिए आप समझें कि जो मेरा खाना है वो सिंपली क्या होता है, जो मेरा एक फूड है, वी कैन से दैट फूड इज सिंपल और कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। वी कैन टेक फूड एज सिंपल फूड एज फूड भी कौन सा, ऑर्गेनिक, ठीक है, राइट, ऑर्गेनिक। दिस ऑर्गेनिक फूड कैन बी सिंपल, which can easily break down, and one is complex. It took time to get breakdown, ठीक है। अब अगर मैं सिंपल फूड के अंदर देखूं तो सिंपल फूड के अंदर मैं डायरेक्ट ग्लूकोज को रखूंगा, ये बहुत आसान है इसको तोड़ना, वही ग्लूकोज जो इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है, ठीक है ना। और कॉम्प्लेक्स फूड इज व्हाट, स्टार्च,
ठीक है। अब ये स्टार्च जो है ना एक फूड का डेरिवेटिव है और स्टार्च से ग्लूकोज बना है। ये जब ब्रेक डाउन होगा देन इट विल गिव अ ग्लूकोज। ठीक है, तो अब बोलोगे सर व्हाट इज द नीड, अगर मुझे स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ना ही है तो आप ग्लूकोज खाओ ना, स्टार्च क्यों खा रहे हो? क्यों आप कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज कर रहे हो? भाई मेरी मेहनत लग रही है, एनर्जी लग रही है इस स्टार्च को तोड़ने में, सेल एनर्जी खा रहे हैं, ये सारा काम हो रहा है, तो व्हाई स्टार्च, व्हाई नॉट ग्लूकोज ओनली? ठीक है, तो अगर मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखूं, दिस स्टार्च इज इनसॉल्यूबल and this glucose is somewhat soluble. अब बोलोगे इनसॉल्युबल सॉल्युबल क्या, नहीं माथा फोड़ी लिया है आप। ठीक है, स्टार्च क्या है? अब देखो मैंने अभी खाना खाया, अगर अभी सारा खाना इस्तेमाल हो गया तो रात को सोते समय अगर मेरी बॉडी में कोई प्रोसेस हो रहा है तो उसको एनर्जी कहां से मिलेगी? लेके आओ ना एनर्जी, रात को खाना नहीं खा रहा, अब एनर्जी कहां से लाओगे? भाई एनर्जी लाने का एक ही तरीका हुआ, आप अगर वो खाना उसी समय मिक्स हो गया तो उसी समय इंस्टेंट एनर्जी दे दी। ठीक है ना, हम रनिंग करते हैं, ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज, भागते, स्टार्च नहीं खाते, स्टार्च नहीं खाते, ग्लूकोज कंज्यूम करते हैं, क्योंकि ग्लूकोज फटाफट से घुला, एनर्जी मिली। भाई किसी की तबीयत खराब हो रही हो, एक बोतल ग्लूकोज चढ़ाओ, भाई साहब बंदा आधे घंटे बाद खड़ा हो जाएगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। इट गिव्स इंस्टेंट एनर्जी, सॉल्यूबल हो गया। अगर स्टार्च चढ़ाओ, इट टुक टाइम, सेल को काम करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा इनको। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जब रात को मुझे एनर्जी चाहिए थी तो मैं ग्लूकोज को मना करूंगा और स्टार्च के पास पहुंचूंगा। तो स्टार्च वो फॉर्म है जिसके अंदर मेरी बॉडी के अंदर जिस फॉर्म में खाना स्टोर हो जाता है, और जब मुझे एनर्जी की जरूरत है तो हम मेहनत करके उस स्टार्च को तोड़ते हैं, वो स्टार्च टूटती है जब एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, ग्लूकोज फॉर्म में कन्वर्ट होती है एंड इट्स गेट्स सॉल्युबल। बहुत सिंपल सी बात है। और ग्लूकोज स्टार्च फॉर्म में बॉडी में स्टोर हो जाता है। तो इट इज अ कन्वर्टेबल प्रोसेस, राइट, इट इज अ कन्वर्टेबल प्रोसेस। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो क्या हुआ भाई, जो हमने पेड़ पौधे खाए वो ग्लूकोज है एक तरीके से, C6H12O6, जो खाना पेड़ पौधों ने बनाया दैट इज ग्लूकोज। वो ग्लूकोज मैंने खाया, मेरी बॉडी को एनर्जी मिली, जो ग्लूकोज बच गया वो स्टार्च फॉर्म में, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल इकट्ठे हो गए, जुड़ गए, स्टार्च फॉर्म में आ गए। ठीक है ना, तो अगर आप ऐसे मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा कर दो तो क्या बन जाएगी, कहां बढ़ा था, सॉरी सॉरी सॉरी, अगर मैं ऐसे मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा कर दूं G प्लस जी प्लस जी प्लस जी, ठीक है ना, दिस फॉर्म्स व्हाट, स्टार्च। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स इकट्ठा होकर स्टार्च बन गए, स्टार्च स्टोर हो गया बॉडी में। जब तोड़ना है, तोड़ो इनको, तोड़ो तोड़ो तोड़ो, टूट गया, विल गेट ग्लूकोज एज इट इज। ठीक है, सो ऑर्गेनिक फूड इज ऑफ टू काइंड्स, वन इज सिंपल एंड द सेकंड वन इज समवॉट कॉम्प्लेक्स। सिंपल इज ग्लूकोज एंड कॉम्प्लेक्स इज स्टार्च। स्टार्च इज इनसॉल्युबल एंड दिस इज सॉल्युबल। तो स्टार्च ब्रेक डाउन हुआ ग्लूकोज में, ग्लूकोज की चेन इकट्ठी हुई और स्टार्च बनाती है। अभी तक तो यही कहानी मेरे को समझ में आई है ना, राइट? तो अभी हमने पढ़ा कि हमें सारी चीजें मिल रही हैं, बैलेंस डाइट मिल रहा है, फूड एनर्जी दे रहा है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, राइट, ओके। तो अब क्या हुआ कि ये एनर्जी हमें मिली न्यूट्रिशन का प्रोसेस करने से। न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस जहां पर फूड प्लस डाइजेस्ट, दैट इज न्यूट्रिशन। खाना खाना, और सिर्फ खाना खाने तक ही नहीं रुकता न्यूट्रिशन, खाना खाने के बाद उस खाने को तोड़ना और तोड़कर मुझे एनर्जी देना इज न्यूट्रिशन। ठीक है, अब वो एनर्जी क्या हुई, मेरी बॉडी में रेस्पिरेशन से टूटती है। तो न्यूट्रिशन से डाइजेस्ट होने का प्रोसेस क्या है, रेस्पिरेशन है। अब जब वो टूट गया तो उसको बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचना जरूरी है, ट्रांसपोर्टेशन। अब जब हर पार्ट तक पहुंच गया, हर पार्ट को एनर्जी मिल गई, हर बॉडी पार्ट ने अपनी एनर्जी तोड़ दी, ठीक है, वेस्ट बॉडी से निकाला तो वो एक्सक्रीशन में बदल गया। तो यहां पे देखो कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन, दे आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर, दे आर कंप्लीटली इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। और इन सबको कारण देने में ब्रीथिंग काम है।
इन सबको कारण देने में कौन काम में आता है? ब्रीथिंग काम में आती है। यानी कि ब्रीथिंग, जब न्यूट्रिशन लोगे तो ब्रीथिंग इसमें यहां पर ऐड हुई और ब्रीथिंग होने की वजह से इसको ऑक्सीजन मिला और उस ऑक्सीजन से ये फूड टूटा, रेस्पिरेशन हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हुआ और एक्सक्रीशन। तो यही फूड, ये जो फ्यूल था, जो एनर्जी दे रहा था, ये यहां जाके कचरा बन गया। इट गेट्स कचरा, एक्सक्रीशन। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो दीज आर व्हाट द लाइफ प्रोसेस, जो कहीं ना कहीं सिर्फ एक ही चीज के ऊपर डिपेंड करते हैं, खाना। अगर आप खाना खाएंगे, यू आर गेटिंग फ्यूल, यू आर गेटिंग केमिकल एनर्जी, यू आर गेटिंग समथिंग विच इज नेसेसिटी फॉर द बॉडी। ठीक है, चलिए। सो फ्रेंड्स, ये हुआ हमारा आज का वीडियो। यहां पर हमने न्यूट्रिशन को समझा, ब्रीथिंग को समझा, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन को समझा, फूड एज अ फ्यूल समझा, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक समझा। अब चलेंगे अगली वीडियो के साथ न्यूट्रिशन और उसके वेरियस प्रोसेसेस के ऊपर। ठीक है, राइट? कुछ क्लिप्स के साथ आएंगे, कुछ चार्ट्स के साथ आएंगे, जहां पर आपको ये प्रोसेस समझाने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, सो दोस्तों, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन गाइस, कीप ऑन वाचिंग लिटिल स्कॉलर्स एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिए। खुद भी पढ़िए, दोस्तों को भी पढ़ाइए और पढ़ाई को आसान बनाते जाइए। ठीक है दोस्तों, जल्दी मुलाकात होगी एक और वीडियो के साथ। थैंक यू।